नमस्कार दोस्तों आज सुबह से ही अभिषेक के लिए जल्दी नाश्ता बनाकर देने के लिए सुष्मिता उठकर किचन में चली गई थी, क्योंकि अभिषेक के बॉस ने उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए जल्दी आने के लिए फ़ोन लगाकर कह दिया था। इसलिए सुष्मिता ने भी सोचा अभिषेक के ऑफिस जाने के बाद दिन भर तो आराम ही फरमाना है, इसलिए वह भी किचन के काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगी थी। वह किचन के काम निपटा ही रही थी कि सुष्मिता का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से सुष्मिता की माँ नंदिता जी की आवाज़ थी। उन्होंने कहा, हेलो सुष्मिता बेटी, कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? नंदिता जी सब एक ही सांस में बोल पड़ी, हाँ माँ सब ठीक है। आप सब कैसे हैं? पापा की तबीयत ठीक है ना? बेटा, कल सुबह से ही तेरे पापा का ऑपरेशन होना है। अगर तुम और दामाद जी आ जाते तो थोड़ा सहारा हो जाता। वैसे तो तेरा भाई है, लेकिन तुम भी आ जाते तो अच्छा रहता। नंदिता जी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली। यह सुनकर सुष्मिता का दिल भर आया। उसने माँ को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हाँ हाँ माँ, हम दोनों कल सुबह ही आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, अभी अपना और पापा का ध्यान रखो। फोन रखते ही सुष्मिता के चेहरे पर गंभीरता की रेखा खिंच गई। उसे अपने पिता की चिंता होने लगी। शाम को जब अभिषेक ऑफिस से घर पहुंचा तो सुष्मिता ने अभिषेक से कहा, अभिषेक, कल पापा का ऑपरेशन होना है, हम दोनों का वहाँ जाना बहुत जरूरी है, और कल सेकंड सैटरडे मतलब तुम्हारा ऑफ भी है, तो तुम्हें छुट्टी लेने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए कल जल्दी जल्दी काम निपटाकर सुबह से ही निकल लेंगे। सुष्मिता की बात सुनकर अभिषेक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में जैसे विचारों की उथल पुथल मच गई थी। लेकिन वह चुपचाप अपने लैपटॉप में लगा रहा। अगले दिन सुष्मिता ने जल्दी से नाश्ता बनाया और किचन के काम निपटाए। किचन का काम निपटाकर सुष्मिता जब कमरे में पहुंची तो अपने पति अभिषेक को लैपटॉप में काम करते हुए देखकर चौंक जाती है और अभिषेक से कहती है, अरे अभिषेक, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? भला ये भी कोई बात हुई? वहाँ पापा का ऑपरेशन होना है और मम्मी वहाँ अकेली है। अभी उन्हें हमारी ज़रूरत है। मम्मी इंतजार कर रही होंगी और तुम हो कि अभी तक तैयार ही नहीं हुए हो। सुष्मिता बैग में जरूरी सामान रखते हुए अभिषेक से बोली। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने अपना चाय का कप एक तरफ रखा और कहा, मुझे ऑफिस का जरूरी काम निपटाना है और तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? तुम्हारे अलावा वहाँ तुम्हारे भाई भाभी हैं ना, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही हो? वैसे भी एक छोटा सा ऑपरेशन ही तो है, और जो जिसका दर्द है वो उसे खुद ही झेलना है। वहाँ हम भला क्या कर लेंगे? हमारे जाने से कौन सा उनका दर्द कम हो जाएगा? और मैंने कौन सा तुम्हारे मम्मी पापा का ठेका ले रखा है? जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। अभिषेक की बात सुनकर सुष्मिता के हाथ वहीं रुक गए। कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई भाभी सब अपनी जगह है और मैं अपनी जगह हूँ। आखिर मैं भी उनकी बेटी हूँ अभिषेक। मुझे भी उनकी चिंता होती है, और छोटा सा ऑपरेशन है तो क्या हुआ, है तो ऑपरेशन ही ना। हम सभी को वहाँ देखकर पापा को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अच्छा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम निपटाना है, और वैसे भी अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन है ना, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और एक दो दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। मैं घर पर ही जाकर मिल लूँगा। तुम्हारे काम ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे पापा ज़्यादा ज़रूरी हैं? अगर काम के पीछे इतना ही भागना था तो शादी ही क्यों की थी तुमने? किसी रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। सुष्मिता ने चिढ़ते हुए कहा, ये तुम कह रही हो सुष्मिता? तुम्हारे मुंह से तो ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अचानक अभिषेक ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी लाते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही सुष्मिता झेंप कर चुप हो गई। अभिषेक सुष्मिता की तरफ देखकर कमरे से बाहर चला गया। सुष्मिता वहीं खड़ी सन्न रह गई। उसकी आंखें छलक गई। अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह सोचने लगी कि काश वो अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर पाती। वह बाहर आती है जहां अभिषेक सोफे में बैठा शून्य को निहार रहा था। बहुत हिम्मत करके सुष्मिता अभिषेक से कहती है, अभिषेक, जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन आज हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। वहाँ सभी परेशान हैं, सबको हमारी ज़रूरत है। अगर तुम साथ में नहीं चलोगे तो वहाँ सब क्या सोचेंगे? इस पर अभिषेक ताली बजाते हुए कहता है, वाह सुष्मिता वाह, अपने मायके की बात आई तो दुख हुआ। मायके का दुख दुख है और ससुराल का दुख कुछ भी नहीं। अपने पापा के छोटे से ऑपरेशन में तुम इतना घबरा रही हो तो सोचो मेरे परिवार वालों पर उस समय क्या बीती रही होगी। उस समय जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन तब तो तुमने इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी नहीं समझा था।
तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण आज मेरे सभी रिश्ते तनाव से भर गए हैं, जिसे मैं चाहकर भी नहीं हटा पा रहा हूँ। कहते हुए अभिषेक की आंखों में आंसू उतर आए। उसका गला भर्रा गया। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, पर मुझसे उम्मीद मत करना। उसके आगे अभिषेक ने कुछ भी नहीं कहा और लैपटॉप लेकर अपने काम पर लग गया। यह देखकर सुस्मिता चुपचाप कमरे में चली गई और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। उसे पता था कि अब अभिषेक को कुछ भी बोलना बेकार है। अगर ज्यादा कुछ बोला तो वह लड़ पड़ेगा। आखिर गलती तो सुस्मिता की ही थी। इसलिए खुद ही कैब बुक की और अस्पताल रवाना हो गई। इधर अभिषेक कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपने परिवार की तस्वीर देख रहा था। कितनी प्यारी तस्वीर थी। माँ पापा एक साथ मुस्कुरा रहे थे। भाई भाभी के बीच में हंसी ठिठोली करता हुआ अभिषेक भी वहीं खड़ा हुआ था। तस्वीर देखते देखते अभी कुछ महीने पहले की बात उसके दिमाग में घूमने लगी। अपने दोस्त की शादी में अभिषेक ने सुस्मिता को देखा था। सुस्मिता जितना अभिषेक से प्यार करती थी, उतनी ही एलर्जी सुस्मिता को ससुराल वालों से थी। सुस्मिता शुरू से ही अपने ससुराल वालों से घुल मिल नहीं पाई थी। कारण बहुत ही छोटा सा था। अभिषेक का परिवार गांव में रहने वाला एक सीधा सादा सा परिवार था, छल कपट से दूर। भाई राजेश ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर समझदार बहुत थे। पिता एक छोटे से किसान थे। खेती बाड़ी करके वो घर का खर्च चलाते थे। गरीबी के कारण वो एक बच्चे की ही शिक्षा पूरी करवा सके थे। तो बड़े भाई ने फैसला लिया कि वो अभिषेक को खूब पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। बड़े भाई राजेश ने बड़े भाई होने का पूरा फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। राजेश ने पिता के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। राजेश की पत्नी माधुरी ने भी कभी इस बात की शिकायत नहीं की और अपना पूरा सहयोग दिया। कभी इस बात को तूल नहीं दिया और कभी भी टोका तक नहीं था। सभी के सहयोग से अभिषेक पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया। तब सबकी रजामंदी से उसका विवाह सुस्मिता के साथ कर दिया गया। सुस्मिता शहर में पली बढ़ी लड़की थी। शादी के बाद 3-4 दिन तक उसे ससुराल में रहने का मौका मिला, लेकिन शहर में पली बढ़ी सुस्मिता को वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर, अभिषेक की नौकरी तो शहर में ही थी। उसे तो पता था कि उसे शहर में ही जाकर रहना है, इसलिए जैसे तैसे वह 2-3 दिन भी झेल गई, लेकिन उसके बाद पलट कर गाँव कभी नहीं गई। एक दिन अभिषेक के पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। अचानक इतना पैसा कहाँ से आए, वो भी एक छोटे किसान के पास। इसलिए उन्होंने अभिषेक को फोन लगाया, पर उस दिन अभिषेक जरूरी मीटिंग में था, इसलिए उसने फोन रिसीव नहीं किया। इस कारण राजेश ने सुस्मिता को फोन लगाया और कहा, सुस्मिता बहू, वो पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अस्पताल में उनके इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अभिषेक को फ़ोन लगाया, पर अभिषेक फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या तुम उस तक मेरा संदेश पहुंचा दोगी? उसका ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। ये बहुत ज़रूरी है। जी भैया जी, मैं देखती हूँ। मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचाती हूँ, सुस्मिता ने मुंह बनाते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। बस पैसों के लिए फ़ोन कर दिया। छोटा भाई न हुआ, पैसे कमाने की मशीन हो गया। सरकारी अस्पताल में इलाज करा लेते, लेकिन नहीं, यहाँ तो भाई कमा रहा है ना। बड़बड़ाती हुई सुस्मिता अपने ही कामों में लग गई। उसने अभिषेक के ऑफिस में जाने की जहमत भी नहीं उठाई। 15 मिनट बाद राजेश का दोबारा फ़ोन आया, तो इस बार सुस्मिता ने फ़ोन ही नहीं उठाया। सुस्मिता जानती थी कि अभिषेक कम से कम 2-3 घंटे तक तो फ़ोन उठाएगा ही नहीं, क्योंकि आज सुबह से ही मीटिंग के कारण उसने फ़ोन के लिए मना किया था। जब बार बार राजेश का फ़ोन आने लगा तो थक हार कर उसने फ़ोन उठाया, लेकिन इस बार राजेश की जगह माजी बोल रही थी। अरे बहुरिया, जरा अभिषेक से बात तो करा देना बिटिया, बहुत ज़रूरी है। पापा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उससे बात कर लेंगे तो थोड़ी उनको हिम्मत मिलेगी। अब माँ जी, मैं भी क्या करूँ, ये ज़रूरी मीटिंग में है, नहीं तो मैं आपकी बात करवा ही देती ना। अब आप तो गांव में बैठे हो, पर यहाँ शहर में भी तो 10 समस्याएं हैं, इनको भी तो अपने ऊपर वालों को जवाब देना पड़ता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, सुस्मिता तुनकते हुए बोली। बहुरिया तनिक सुन तो, पर सुस्मिता ने फ़ोन काट दिया और साथ ही साथ उसे वाइब्रेशन मोड पर कर दिया और अपने कमरे में जाकर आराम से सो गई। अब कम से कम मैं 2 घंटे तक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए नहीं उठूंगी, कहकर वह अपनी नींद पूरी करने लगी। लेकिन अभी 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जिससे सुस्मिता की नींद खुल गई। इस समय दोपहर में कौन आया होगा घर पर?
चैन से रहने भी नहीं देते। बड़बड़ाती हुई सुष्मिता ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अभिषेक गुस्से में खड़ा हुआ था। सुष्मिता कुछ कहती इससे पहले ही अभिषेक ने अंदर आते हुए सुष्मिता के गाल पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरे पापा को मार दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे लगा था कि एक दिन तुम मेरे माँ बाबूजी को खुद समझ जाओगी, उन्हें अपना माता पिता की तरह सम्मान दोगी, लेकिन मैं गलत था। अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। एक तो गाल पर पड़ा थप्पड़, ऊपर से पापा की मौत की खबर सुनकर सुष्मिता हक्की बक्की रह गई। वह कुछ भी कह नहीं पा रही थी, लेकिन तब तक उसके माता पिता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अभिषेक को रोकते हुए कहा, ये सब बात की बात है दामाद जी, फिलहाल तो आप निकलने की तैयारी कीजिए, हम कार ले आए हैं, उसी से रवाना होते हैं, जल्दी कीजिए। सास ससुर के बहुत समझाने पर अभिषेक ने फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखे और बाहर आ गया। वहीं सुष्मिता अभी भी वैसे ही खड़ी थी। यह देखकर उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? एक तो तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण वैसे ही। अब छोड़ो, फटाफट अपने कुछ कपड़े बैग में रखो और चलो। अपने गालों को सहलाती हुई आंखों में आंसू लिए सुष्मिता ने फटाफट अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे और वहां से बाहर आ गई। उसे देखकर अभिषेक की आंखों में अंगारे बरस रहे थे, इसलिए उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वे लोग कार में बैठ गए। सुष्मिता के भाई ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। कुछ देर के बाद वे लोग गांव पहुंचे तो वहां मातम पसरा हुआ था। घर से जोर जोर से रोने धोने की आवाज आ रही थी। लोग बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। अभिषेक कार से उतरते ही बदहवास सा पिता की अर्थी की तरफ भागा, जो बाहर बरामदे में ही सजा कर रखी हुई थी। वो अपने पिता के चरणों पर सिर रखकर रो पड़ा। अभिषेक के करुण क्रंदन से पूरा घर गूंज उठा। अभिषेक वहीं जमीन पर बैठ गया और एकटक अपने पिता को निहारने लगा। उसे लग रहा था जो भी घटित हो रहा था वो सब एक भ्रम है और अभी अभी उसके पिताजी उठकर बैठ जाएंगे। अब क्या लेने के लिए आया है अभिषेक? तू तो बड़ा आदमी हो गया है रे। शहर में तुझे बहुत काम है, तेरा बॉस तुझे 2 बातें सुनाएगा। जा, तू जा, मैं देख लूंगा अपने पापा को, अचानक राजेश ने कहा। उसकी बात सुनकर अभिषेक हक्का बक्का उसे देखता रह गया। कब से फोन लगा रहा था तुझे, तू अब आया है? मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी तो तुझे फोन कर रहा था। भगवान ने भी ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था कि अपने पिता के इलाज के लिए भी पैसा ना जोड़ पाया मैं। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच कुछ भी नहीं पता था। पापा के लिए तो ये जान भी हाजिर थी, पैसा तो दूर की बात है। अभिषेक अपने भाई को गले लगाकर बोला, अब तेरी जान का क्या करूं मैं, तू जा, तू मेरे मन से उतर गया आज, कहकर राजेश ने अभिषेक को अपने से दूर हटा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार तो होना ही था, इसलिए बाबा का अंतिम संस्कार तो हो गया। 15 दिन तक अभिषेक वहीं रहा, लेकिन राजेश ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। इन 15 दिनों में सुष्मिता ने भी माफी मांगी, पर जो हो चुका था वो तो हो चुका था। अभिषेक ने वही फैसला ले लिया था कि अब वह सुष्मिता के साथ नहीं रहेगा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए, अब तू यह रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? अपनी गलती की माफी मांग तो रही है वो। खबरदार, जो तूने उससे रिश्ता तोड़ने की बात की तो माफ करने वाला बड़ा होता है बेटा। माँ के आगे अभिषेक की बिल्कुल न चली। वह शहर वापस आ तो गया, लेकिन ये टीस हमेशा उसके मन में रही। घर में सब उससे बात तो करते हैं, पर राजेश अभिषेक से कभी भी फोन पर बात नहीं करता। हालांकि इस बात को भी महीनों बीत चुके हैं। माँ के बीच में पड़ने के कारण उसका और सुष्मिता का रिश्ता भी नॉर्मल हो चुका है। इधर सुष्मिता हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। पापा का ऑपरेशन हो चुका था, पर मम्मी ने एक बार भी नहीं पूछा कि अभिषेक क्यों नहीं आया। आखिरकार वो भी अच्छे से जानती थी उनकी बेटी ने हरकत ही ऐसी की है, तो वो अभिषेक से क्या शिकायत करे। सुष्मिता अपने पापा के कमरे में गई, जहां उसके पापा लेटे हुए थे। उन्होंने सुष्मिता से केवल एक ही बात पूछी, अभिषेक नहीं आया ना? पिता की बात सुनकर सुष्मिता की आंखें भर आई। आप चिंता मत करो पापा, अभी आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आप आराम करो और कुछ भी मत सोचो। बोझिल कदमों से सुष्मिता कमरे से वापस लौट आई और बाहर वेटिंग रूम में बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला रही थी कि तभी उसको दूर से किसी की छवि आती हुई दिखाई दी। उसने अपने आंसू साफ किए तो देखा कि अभिषेक वहां खड़ा था। अभिषेक उसके पापा से मिलने उनके कमरे में जाता है। अभिषेक को देखकर उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। उनका हाल चाल पूछने के बाद अभिषेक वहां से रवाना होने लगता है। तब सुष्मिता ने धीरे से कहा, थैंक यू, तुम मेरे पापा से मिलने आए।
उसकी बात सुनकर अभिषेक ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरी माँ के संस्कार है। उसने ही कहा था कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है, और फिर तुम्हारे पापा की तो इसमें कोई गलती ही नहीं थी। कहकर अभिषेक नीचे आ गया। पीछे पीछे सुस्मिता भी आ गई और दोनों अपने घर रवाना हो गए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों। दोस्तों, कुछ बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक खुद पर न गुजरे। तो दोस्तों, इस कहानी में कैसा लगा आप लोगों को अभिषेक का व्यवहार? अभिषेक ने सुस्मिता के साथ जो किया वह सही था या गलत? क्या सुस्मिता को अपने ससुराल वालों के साथ वैसा करना चाहिए था? क्या बेटा पैसा कमाने लग गया तो उस पर उसके माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता? क्या शादी के बाद सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है? अगर आप लोग अभिषेक की बातों से सहमत हैं तो अपनी माँ और अपने पापा के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।